नमस्कार। आज की कहानी का टॉपिक है चतुर खरगोश और शेर। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। जंगल के जानवर डरने लगे। अगर ये शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर मार डालते हैं। आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय कोई भी नहीं रहेगा। यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों से ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा उतने ही मार डालूंगा। जानवरों को कुछ चारा और समझ भी नहीं आया, इसलिए उन्होंने शेर की बात मान ली और अपने अपने घर चल पड़े। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। एक दिन एक खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही ज्यादा चतुर था। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की तरफ चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, तुम्हें किसने भेजा है? नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन लेंगे तो मुझे या जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके जीवन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा है? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, ऐसा? यह जमीन के अंदर बनी एक अपनी गुफा के अंदर रहता है। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? तो मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का बहुत बड़ा शेर है। महाराज ऐसा कहते ही वे गुस्से से लाल पीला उठा और बोला, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ पर सब जानवर मेरी प्रजा है। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस शेर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और फौरन उस मूर्ख का पता बताने के लिए कहा। शेर ने दहाड़ कर कहा, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार डालूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने ऐसा कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। शेर ने कहा, फौरन बताओ किधर चलना है? इधर आइए महाराज, इधर आइए, खरगोश रास्ता दिखाते हुए बोला। शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, यह दुष्ट इस जमीन के नीचे किले में रहता है। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उससे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने सोचा, दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के तरीके से शेर फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया और फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसे जंगल के जानवरों को शेर के मार जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घोर संकट की परिस्थिति में भी हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।